हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। आज ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 9 के विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने कल से नया चैप्टर स्टार्ट किया है, लेसन नंबर 5 लोकतांत्रिक अधिकार। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि विभिन्न देशों में जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है या वहाँ पर इस तरीके के लोकतांत्रिक अधिकार लोगों को नहीं प्राप्त है, वहाँ पर लोग किस तरह से कठिनाई से जूझ रहे हैं, सरकार के साथ वो संघर्ष उनका चल रहा है ना। सरकार के द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं जो है वो नागरिकों के पास रहती हैं। भारत की यदि हम बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, है ना। इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि मौलिक जो है अधिकार भारत में प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं और इन अधिकारों का यदि हनन होता है, कोई व्यक्ति हनन करता है तो वो न्यायालय की शरण में जाता है या न्यायपालिका जो है वो उसके विरुद्ध कार्रवाई करती है। इस तरीके से मौलिक अधिकार, यदि हम मौलिक अधिकारों की बात करें और भारतीय संविधान की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है और जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है वो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। और इसी क्रम में यदि हम बात करें तो एक ऐसा इसमें मौलिक अधिकार जो दिया गया था उनमें एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। जो यदि संपत्ति के अधिकार की बात करें तो इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत 44वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो कि हुआ था 1979 में हुआ था, इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल करके और इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। कानूनी अधिकार इसको बना दिया था और इसका जो उल्लेख था वो किया गया था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत। इसका जो है उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जिसे सन 1979 में 44वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत हटा करके मौलिक अधिकार से हटा करके और ये नागरिकों के कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया। ये मौलिक अधिकारों के बारे में थोड़ी जानकारी रही। अब आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो मौलिक अधिकार है उनकी संख्या 6 है, यानी 6 प्रकार के जो है मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में। अब ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा है
स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और 6 नंबर जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से भारतीय संविधान में 6 प्रकार के जो है वो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत जो है इनकी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। तो जो समानता का अधिकार है, यानी एक ऐसा अधिकार व्यक्ति को दिया गया है जो कानून के समक्ष, अवसरों के समक्ष, सरकारी नौकरी प्राप्त करने में, है ना, न्याय पाने में, इन सब में जो है समानता है, उसको बराबरी का अधिकार जो है सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 14 से और 18 तक है, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर के और 22 तक इनका चित्र मिलता है। अगला नंबर 3 में देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से 24 तक, 23 से लेकर के और 24 तक जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति का शोषण होता है किसी भी तरीके से, है ना, वो श्रम के तरीके से हो सकता है या शारीरिक शोषण हो सकता है, तो इन अनुच्छेदों के तहत जो है वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। इस तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अब आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है उल्लेख किया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो हम जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धार्मिक मामले में हर व्यक्ति, हर नागरिक को जो है अपने धर्म के हिसाब से पालन कर रहे हैं, उसे मनाने की, उस धर्म को, किसी भी धर्म को अपनाने की या अपने धर्म को विकसित करने के लिए बहुत सारे अवसर दिए गए हैं। इस तरह से धार्मिक मामले में जो है किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। न्यायालय में, संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। वो शिक्षा में हो या नौकरी में हो या किसी भी तरीके से उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार नंबर 5 है और ये जो है अनुच्छेद 32 से 30 तक है। अनुच्छेद 29 से 30 तक ये संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अपनी संस्कृति के हिसाब से त्योहारों को मनाने या रहन सहन, खान पान, जिसकी जो भी संस्कृति हो उस हिसाब से स्वतंत्र रूप से जो है जीवन निर्वाह कर सकता है।
यदि कोई अवरोध आता है तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। शिक्षा शैक्षिक मामले में भी समानता का अधिकार लोगों को दिया गया है। शिक्षा प्राप्त करने या किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से संबंधित जो चीजें हैं वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में नागरिकों को दी गई है कि किसी के साथ कोई उचित अनुचित की चीजें ना हो या किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने बताया था कि ये मौलिक अधिकार जो है वो महत्वपूर्ण अधिकार है, जिस जो है संविधान की आत्मा के रूप में उन्होंने इसे जो है व्याख्यान किया इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो है अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसका वर्णन किया गया है। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार उपेक्षा, उत्प्रेषण, उपेक्षा, इस तरह से 5 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को दिया गया है। अनुच्छेद 32। अब यहाँ पर अनुच्छेद जो 31 है, चूंकि हमने शुरू में बता दिया था कि अनुच्छेद 31 जो है वो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में इसी क्रम में था, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उससे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से अलग करके सन 1979 में 44वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया। यानी संवैधान जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार ना होकर के कानूनी अधिकार है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने मौलिक 6 प्रकार के जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा। अनुच्छेद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इनका वर्णन हमें भारतीय संविधान में मिलता है, और इन सब मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है, हनन होने पर कहाँ जा सकते हैं? न्यायपालिका जा सकते हैं, न्यायपालिका की शरण में जाते हैं। इस तरीके से जो है मौलिक अधिकारों का जो है वो वर्णन जो है भारतीय संविधान में वर्णित है, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से इसको दिया गया है। ओके स्टूडेंट, आज के इतना ही।